पिछली बार जब बीटीसी ऑप्शंस की एक्सपायरी थी 27 मई को, तो उसके बाद बहुत बड़ा डंप आया बिटकॉइन में और बिल्कुल ऐसे शायद इथेरियम में भी होने वाला है, क्योंकि इथेरियम ऑप्शंस की भी एक्सपायरी आ रही है और यहाँ जो अमाउंट है बहुत ही बड़ा है। 1.5 बिलियन ऑप्शंस की एक्सपायरी है जून 25 को, जिसकी वजह से अभी हो सकता है कि इथेरियम बहुत ज़्यादा डंप में जाएगा। लास्ट टाइम जब बिटकॉइन ऑप्शंस की एक्सपायरी थी तो वो न्यूज़ करीब 4 दिन पहले आई थी, लेकिन ये न्यूज़ ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंची थी, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने अपनी सेलिंग नहीं करी थी या फिर अपने टॉप लॉस ऑर्डर्स नहीं लगाए हुए थे, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। और बिल्कुल ऐसा ही अब भी हो सकता है। तो अगर आपके पास भी इथेरियम है या फिर इथेरियम इकोसिस्टम के अंदर जो भी टोकन्स हैं या फिर इथेरियम से रिलेटेड कोई भी टोकन्स हैं, तो इसमें बहुत बड़ा डंप आने की पॉसिबिलिटी है। मेरा मानना यह है कि जैसे कि इथेरियम की जो डोमिनेंस है वो करीब 17.3% है, ये लगभग 20% के आसपास मुझे चलती रहती है, जिसकी वजह से जब भी इथेरियम में ड्रॉप आएगा तो पूरी की पूरी मार्केट डंप में जा सकती है, क्योंकि इसकी डोमिनेंस इस तरीके से है कि वो पूरे पोर्टफोलियो को इफेक्ट कर सकती है। एक्चुअल में अगर हम इथेरियम के प्राइस की बात करें तो अभी $2200-2300 के आसपास चल रहा है, लेकिन ये फिर से करीब $1500-1700 तक जा सकता है। तो इस तरह की फंडामेंटल न्यूज़ जब आपके पास सबसे पहले होती है तो आप टाइमली एक्शंस ले सकते हैं और आपको लॉस नहीं झेलना पड़ेगा। तो पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इसी वीडियो में, लेकिन इसी के साथ इस वीडियो को अभी से लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए नए आए तो अभी से वॉफ ट्रेड्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर नहीं जुड़े हैं तो वहाँ भी जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको 24/7 सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलने वाली हैं। और हमारा गिव अवे भी चल रहा है इस वक्त, जो कि WRX का है और जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन भी होने वाला है। सारी गिव अवे की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो हमारे इस तरह के जितने भी सिग्नल्स हैं वो हमेशा बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। तो आज जो हम इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं ये करीब 7 दिन के बाद पॉसिबल होने वाला है। तो अभी 7 दिन का समय है, आप 7 दिन के अंदर अपने पोर्टफोलियो को हैंडल कर सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ रहा है बुल्स और बियर्स दोनों पर, क्योंकि 25 जून को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है। तो इसके बाद प्राइस डंप में तो जाता ही, लेकिन डर ये रहता है कि बहुत सी क्रिप्टो करेंसीज की तब सपोर्ट्स ब्रेक हो जाती हैं, और जब ऐसा ब्रेक होता है तो उसके बाद प्राइस और भी ज़्यादा डंप में जाता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है, लेकिन यहाँ कुछ फैक्ट्स भी इस तरह के हैं और हिस्ट्री भी उसी तरीके से रिपीट होने वाली है, क्योंकि मार्च 26 को भी बिल्कुल ऐसी एक्सपायरी थी, लेकिन तब जो ऑप्शन थे वो बहुत कम थे, करीब 30% उससे भी ज़्यादा ऑप्शन की एक्सपायरी इस 25 जून को है। तो 26 मार्च को जब ऐसा हुआ था तब 17% डिक्रीज आया था और इथेरियम का प्राइस $1550 तक पहुंचा था। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा भी होता है, क्योंकि इसके बाद बाइंग भी और ज़्यादा होती है। तो लास्ट एक्सपायरी के बाद 56% का इंक्रीज आया था और इथेरियम सीधा $2500 तक पहुंचा था। तो हम देख सकते हैं कि तब $1000 का फर्क पड़ा था। तो इस बार भी यहाँ कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें एक बार तो बहुत बड़ा डंप आएगा ही आएगा, लेकिन उसके बाद हो सकता है कि इसी तरीके की रैली आ जाए और प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। लेकिन इसी तरीके से पहले भी बहुत से इवेंट्स आते रहे हैं। अगर हम मार्च 11 की बात करें तो तब EIP 1559 की बात चली थी, जिससे इथेरियम माइनर्स का जो रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा डिक्रीज होने वाला है। इसके बाद ये भी सामने आया कि जब ये EIP 1559 आएगा तो इससे क्या है कि प्रॉब्लम एक्चुअल में सॉल्व नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ जो गैस फी है वो उसी तरीके से हाई रहने वाली है। लेकिन उसके बाद मार्च 29 को ये आती है न्यूज़ कि वीज़ा जो है वो उन्होंने इथेरियम ब्लॉकचेन को एक्सेप्ट किया है, तो इथेरियम ब्लॉकचेन के ऊपर वीज़ा की ट्रांजैक्शंस रहने वाली हैं। तो इस जून में करीब 6,38,000 इथेरियम्स की ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट हैं, जो कि ओवरऑल ऑप्शन के करीब 45% बनते हैं। यानी कि ओवरऑल ऑप्शंस का बहुत बड़ा पार्ट, जो कि करीब 50% का है, वो इस एक्सपायरी में आने वाला है, जिसकी वजह से डेफिनेटली इसके ऊपर बहुत बड़ा हिट पड़ेगा। तो ये वीडियो थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है, लेकिन इस चीज़ को आज अगर आप समझ आ गए तो आपको अगली बार भी समझ आएगा कब ये एक्सपायरी होने वाली है, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस की एक्सपायरी लगातार चलती रहती है, चाहे वो बिटकॉइन की हो, इथेरियम की हो। तो ऐसे जिनकी डोमिनेंस बहुत ज़्यादा मार्केट में रहती है तो उनकी एक्सपायरी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है ओवरऑल मार्केट में। लेकिन इस बार जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा बैलेंस लग रही है, न्यूट्रल लग रही है, जिसकी वजह से पूरी उम्मीद है कि $2400 के आसपास आके सेटल हो जाएगा और जैसे बिटकॉइन पंप लेगा तो इथेरियम फिर से पंप होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार भी डंप के बाद बहुत बड़ी रैली आएगी इथेरियम में, जो इसको वापस से $3500 तक एटलीस्ट लेके जाएगी और हम एक्चुअल में एक्सपेक्ट करें कि $5000 तक जाएगा। तो आपका क्या मानना है इथेरियम के बारे में या फिर ऐसी ऑप्शन एक्सपायरी के बारे में जिसकी वजह से बहुत बड़ा डंप आने वाले मार्केट में? तो इसके बारे में राय देते हुए कृपया नीचे कमेंट करके बताएं और इसी के साथ कमेंट करें कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस कॉइन के ऊपर चाहिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहें। धन्यवाद।